आज हम पहुंचे बशीरहाट लोकसभा सीट पर। बशीरहाट लोकसभा सीट पिछली बार जो अभिनेत्री हैं नुसरत जहां, वो टीएमसी के टिकट पर जीती थी। इस बार बीजेपी ने वहां से उतारा है रेखा पौत्रो को। रेखा दरअसल वही 30 वर्षीय महिला है जिन्होंने सबसे पहले कंप्लेंट कराई थी महिला उत्पीड़न मामले में, शेख शहजादे के बारे में संदेश खाली में। रेखा पात्रा बीजेपी की उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में है। वो क्या कह रही हैं, ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए, फिर आप समझेंगे पूरी तस्वीर जो इस वक्त एक नेता के तौर पर कैसे कैंपेनिंग कर रही हैं। ममता, मोदी, सब पर उनकी राय सुनिए। हम दिल्ली से 1610 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आप जो नहीं सुन पा रहे हैं वो कुछ ऐसी चीखें हैं जो यहां पर महिलाओं के गले से निकली थी, उनके दर्द की कहानी बयां करती थी। आखिर उन चीखों की आवाज कौन बनेगा, ये सवाल बड़ा था। 30 साल की एक औरत, रेखा पौत्रो उसका नाम, बेटी को ऐसे कमर में गोद में उठाकर शाहजहां शेख के खिलाफ वो थाने थाने घूमती थी, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को। एक लंबा संघर्ष रहा। 30 साल की उम्र में ऐसे टीएमसी के ताकतवर नेता से यहां पर संदेश खाली में लोहा लेना बहुत बड़ी चुनौती थी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ये शायद शहरों में रहने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसा दबदबा संदेश खाली और आसपास के इलाकों में शाहजहां शेख का था। ये बहुत करीब है, बांग्लादेश बॉर्डर से हम लोग बहुत करीब हैं। 50% से ज्यादा यहाँ मुस्लिम आबादी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि किसने आवाज बुलंद की, जिसने पहली लिखित कंप्लेंट कराई संदेश खाली में महिला उत्पीड़न का, महिलाओं के साथ हो रहे अव्यवहार का, बुरे व्यवहार का, जिसने सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में बयान दिया, तो जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि शाहजहां शेख को आखिरकार आरोपी बनाकर कार्रवाई तो शुरू हो। वो रेखा पात्रो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बशीरहाट में चुनावी उम्मीदवार बनाया है। देखिए, आपके लिए रेखा जी, बहुत हिम्मत आपने उस वक्त भी दिखाई। हिम्मत चुनावी मैदान में भी लगती है। आपको टीएमसी का मुकाबला करना है, पावरफुल पार्टी है पश्चिम बंगाल में। एक लड़ाई वो थी जो शाहजहां शेख के खिलाफ थी, एक लड़ाई ये है जो आप चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। दोनों के बारे में हमें बताइए, और कौन आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है? जब टीएमसी का गुंडा लोग के शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हजरा प्रसाद, इन्होंने हमारे साथ जब गलत कम करा था तो वही गलत लग रहा था, वही बहुत कठिन लग रहा था। अभी तो हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत हेल्प कर रहा है, इन लोगों ने बहुत हमें मदद कर रहा है। हर माँ बहन के पास जा रही है, उनके साथ, उनकी तो हर टाइम पे उनकी साथ दे रहा है। मगर टीएमसी गुंडा बाहिनी जो हमारी जो ममता बनर्जी, उनका हमारा साथ देना चाहिए था, तब उन्होंने नहीं हमारे साथ दिए, उन्होंने हमारी साथ नहीं दिए। उन्होंने हम बुलाने पर फिर संदेश खाली पे नहीं आए और अभी तक भी नहीं आए। ममता बनर्जी से आपको उस समय बहुत दर्द हुआ, जब आप कह रहे हैं कि हम लोग चाहते थे कि वो संदेश खाली आए, लेकिन उन्होंने वो नहीं आए यहाँ पे, तो उनसे क्या शिकायत है आपको? देखिए, आज जब टीएमसी की गुंडाबाहिनी हमारी वोट लूट कर रहा था, हमारे साथ इतना अत्याचार कर रहा था, हमारा जमीन छीन ले रहा था, तो उन्हें आना चाहिए हमारे पास कि उनकी पॉलिटिक्स से ये लोग गुंडाबाहिनी जो है उनकी पॉलिटिक्स के है और उनके हाथों की लोग है। तो आज उन्होंने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, तो हम इतना बार बुलाया, हमारे पास आए ममता दी और हमारा बात सुने, हमारा साथ दे, तो उन्होंने नहीं दिया तब, और अभी भी नहीं दिए, तो हम क्या सोचेंगे। जब शुरू में ये सब कुछ हो रहा था, आपके लिए बोलना कितना मुश्किल था रेखा जी? कितना क्या वो दौर जरा समझाइए हमें, क्या हुआ था उस टाइम? देखिए दीदी, हमारे साथ जब पहले से उनका जो पॉलिटिक्स जो मीटिंग मिছিল होती है, उन पे हमारी बुलाया जाती है, हम नहीं जाना चाहती हूँ, तो हमारे बच्चे लोगों के ऊपर आर्म्स गन पकड़ के बोलती है, जान जाएगा तुम नहीं जाओगी तो, और जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर में बच्चे मर गई क्या जी रही है वो हम नहीं देखेंगे, तुम लोगों को जाना पड़ेगा। तो हम जब जब नहीं जाते तो रात को लोग भेज देती है, घर से उठा ले जाती है, बाइक लेके आती है और हमें उठा ले जाती है। 10-20 लेडीज को उठाती है और उनकी लेके जाके उधर पे खाना बनाती है, और उनके साथ जो अच्छा देखने लगती है उनको अलग से
दूसरे के घर पे काम के नाम पे बुलाया ले जाती है। अरे शाहजहां शेख से आपका पर्सनल एनकाउंटर हुआ था क्या? आपका आमना सामना हुआ था? आपके साथ क्या हुआ था? देखिए मैडम, शेख शाहजहां पॉलिटिक्स जो मिसिल करती है, उनकी जो स्लोगन लेके जो मिसिल निकालती है, तो उस पे हमें ऐसे अत्याचार तो करती है। उनकी कहने पर ऐसा होती है, उनकी कहने पर उनकी जो लड़के लोग उनके साथ रहते हैं वही करती है, और वो इन पे पूरा सपोर्ट करती है। हम थाने पे जाती है कंप्लेन लिखाने, थाने पे पुलिस ऑफिसर ने बोलती है तुम शेख शाहजहां के पास जाओ। शेख शाहजहां के पास जाती हूँ तो शेख शाहजहां बोला हमें बुला जाती है, क्या तुम ये सब बोलोगी, ये सब मामूली बात है, ये कोई इसमें कोई खराबी नहीं देख रहे हम, ये ठीक ठाक है। अब घर जाइए, और घर नहीं जाना है तो बच्चे जान से जाएगा, तुम्हारा पति जान से जाएगा। आपके पति यहाँ पर एक श्रमिक के तौर पे काम करते हैं? हाँ। क्या करते हैं वो? वो पहले हमारा जो लॉस घाट जिसमें नदियाँ की उधर वो तुम्हारा स्टोन, हाँ, पत्थर का काम। हाँ पत्थर का, वही काम करती थी। मगर ये सब घटना की बात उनको उसे भी वो काम से छुड़ा दिया है, और उसे भी बहुत मारा पीटा था। उसकी बात वो बाहर चला गया था, चेन्नई पे तमिलनाडु पे काम कर रहा था। तमिलनाडु के है ना वो? हाँ, तो वो चेन्नई वापस चले गए? नहीं है इधर पे, छोटे बच्चे के, हाँ बच्चे लोगों के पास है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ उम्मीदवार जिन वो बनाए गए थे उनसे बातचीत की थी, आप उनमें से एक हैं। क्या कहा पीएम ने आपको? फोन आया था? हमें भरोसा दिया और आशीर्वाद भी दिया, और हमारी साथ दिवाने का वादा भी किया, क्योंकि उन्होंने यही चाहती है हम हमारे साथ जो अत्याचार हुआ और किसी लड़की के साथ ना हो, और कोई माँ बहन के साथ ना हो, यही चाहती है। और वो हमारे साथ दिए, और उससे भी बहुत अच्छा काम किया। आज संदेशखाली से इस बशियार लोकसभा की प्रार्थी बना के हमें हमारे पूरा इस सुंदरबन की माँ बहन की साथ देने का, बशियार लोकसभा के हर लोगों की साथ देने का एक मौका दिया है हमें। तो आपका यहाँ पर नूरुल इस्लाम साहब से लड़ाई है, आपको लग रहा है कि चैलेंज होगा? मतलब मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होता है। आप एक गृहिणी थी, आप घर का काम देखती थी, वहां से इतना सब कुछ बर्दाश्त करना, फिर कंप्लेंट करना, फिर शेख से लोहा लेना, वो शाहजहां से, उसके बाद अब यहाँ चुनावी मैदान में लड़ना। देखिए दीदी, हमें तो यही लगता है हमारे घर पे बच्चा संभालना और खाना पकाना ये बहुत मुश्किल लगता है। राजनीति तो हमारे लिए तो अच्छा कोई ज्यादा क्रिटिकल नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक लग रही है। अच्छा। अभी ये दुर्नीति से कोई लड़ने का कोई इसमें, और जो आप कह रही है चुनाव में लड़ना, तो ये वो भी कोई दुर्नीति से कम नहीं है। वो भी लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है इधर बसियाट में। तो लोग उनका घर की लड़की बेटी को चाहती है, बहन को चाहती है, लोगों ने पूरा लीड देगा। पहले जो यहाँ से सांसद थी टीएमसी की, वो नुसरत जी, वो एक्ट्रेस थी, तो उनको कभी देखा था आपने? उनके बारे में क्या बोलेंगे? इस बार तो वो नहीं लड़ रही है। नहीं, उनकी जब सांसद बनाए गए थे और पूरा लोग उनको पर भरोसा करके उन्हें वोट दिए थे, तो वो जब इधर का जब उनको जिताया गए थे, तब वो जीत के उनका बिल्डिंग पे उठ गई थी। साधारण लोगों के पास नहीं गए, उनका बात ही नहीं सुने, और साधारण लोग कैसे रही है, उनका क्या क्या चल रही है, उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है उनके साथ, ये बात तो सुनने का टाइम ही उनका नहीं था। उन्होंने पिक्चर, वो जो फिल्म बोलते हैं ना, वही तो बनाती है। तो और ये जितनी बाकी औरतें भी थी आपके साथ वहाँ संदेश खाली की, जिन्होंने ये सब कुछ झेला, वो सब आपको साथ दे रही हैं, आपके साथ? हाँ, अवश्य सब लोग हमारी साथ है, क्योंकि वो हमारा कोई बहन होती है, कोई दीदी और कोई चाची, ये सब होती है, तो सब हमारी गांव की है ना, तो सब लोग हमारे साथ है, और उन्होंने हमारे आगे जाने का बहुत मदद कर रही है। अच्छा, ये शाहजहां को भी हमने देखा कि वो जिस दिन लेकर जा रहे थे तो वो हंसता हुआ जा रहा था, लोग कह रहे थे कि उसको डर नहीं है क्या, उसको ये नहीं, आपने देखा वो वीडियो? क्या अवश्य, उनका बॉडी लैंग्वेज तो देखा और उनका हंसी भी देखा, तो वही सोच रहा था मुख्यमंत्री जी ने उनको छोड़वा लेगा, वही भरोसा से वो हंस रहा था। सबसे अच्छा है कि मैं देख रही हूँ इतने दिन में आप एकदम अच्छा, एकदम नेता की तरह सारी बातों को भी बोल पा रही हैं। आपको अपने अंदर क्या बदलाव दिखता है? आप जब ये भीड़ से अलग होते हैं, आपको क्या लगता है? मतलब आपको लगता है कि कुछ करना है? सब जब इनका साथ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा होती, क्योंकि आज हमारा पूरा फैमिली लगती है, पूरा परिवार है ये हमारी, और जब अकेले हो जाती है तो अच्छा नहीं लगती है। 400 पार का नारा पीएम दे रहे हैं, आपको लगता है? आपने कहा बहुत लीड देंगे, कितनी सीटें? पिछली बार 18 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल से, ममता दी कह रही है सफाया होगा,
मोदी जी कह रहे हैं ज्यादा सीटें लाएंगे, कितनी सीटें आएंगे? देखिए 18 सीट जो थे वो भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्यार करती है लोग, बहुत भरोसा करती है। टीएमसी की लोग आज तक उनका वोट नहीं देने दिया, तो ये बहुत अच्छा है। आज पूरा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। कितनी सीटें, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? 40 ये तो पता 42 नहीं, जो 18 सीट था उससे भी बढ़ेगा। ज्यादा, हाँ उससे भी ज्यादा आएगा। अच्छा, लोगों के बीच में जब आप जाती हैं तो क्या भाषण में क्या बोलती हैं उनको, मेन चीज क्या बोलती हैं आप? देखिए बहुत लोग बोलती है, उनका पास जाती हूँ तो देखिए उसे वोट देकर हम जिता दिया तो वो हमारे पास नहीं आया, हमारे मदद नहीं किए। तो हमें एक ही बात वो बोल रही हूँ उनके पास, जो जिन लोगों को तुम लोग वोट देके जिताए हो वो चोर की थी, चोर रानी की थी, टीएमसी की गुंडा बाहिनी थी, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। ये हम जान के भी हमारे कुछ नहीं कर सके हम लोग, जोर जबरदस्ती उन्होंने वोट लूटपाट किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी से उनकी घर की बेटी बहन को इधर का प्रार्थी बनाया गया, तो मैं मेरे लिए कुछ करूँ और ना करूँ तो उनके लिए जरूर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए, तमाम बातें अपनी शेयर करने के लिए।